जितने भी यहाँ जाति के ठेकेदार जो अपने आप को दलित नेता के रूप में कहते हैं, ओबीसी नेता के रूप में कहते हैं, या जो भी आरक्षण कोटि के जो भी जातियां हैं और उनके जाति के जो ठेकेदार नेता हैं, तो उन्हीं पे ये कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा यह है, वो यह कहना चाहती है कि भाई कोटा के अंदर कोटा क्यों देने की जरूरत है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी बिहार का नेता नहीं है वैसे, चाहे वो मांझी जी हो, माने पूरे खुद लड़ेंगे, बेटा लड़ेंगे, समधन लड़ेंगी, पुत्री लड़ेंगी, दामाद लड़ेंगे, मतलब बाकी पूरा का पूरा मांझी समाज इनका कांवर ढोए। इस आरक्षण के सही मायने में रक्षक हैं। अब या ओबीसी समाज में हम आ जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला बिहार में? कौन लिया? यादव परिवार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से हॉट टॉक करने हमारे साथ जुड़ गए हैं वाईएसडी से राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह सर। देखिए, बिहार की राजनीति हो या फिर देश भर की राजनीति, आरक्षण का एक मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। बिहार में 65% आरक्षण को लेकर के खूब हो हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इसे पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इसे झटका लग गया। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल ही एक फैसला आया कि कोटा के अंदर कोटा बनना चाहिए, यानी कि आरक्षण जो एक क्रीमी लेयर, जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है, वो क्रीमी लेयर जो है वो SC/ST के आरक्षण को खा रहे हैं, तो वो आरक्षण उनके तक पहुंचना चाहिए, जिसको लेकर के कोटा के अंदर कोटा निर्धारित हो। अब इस पर बिहार की पार्टियां हो या फिर देश भर की पार्टियां अपने अपने तरीके से इस पर स्टैंड रख रही हैं। तो इस पर युवा समृद्धि दल क्या सोचता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या सोचते हैं, ये चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोटा के अंदर कोटा, क्रीमी लेयर की चर्चा कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यही बताइए, क्या होना चाहिए कोटा के अंदर कोटा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य निर्णय है जी। हमारा स्टैंड ये क्लियर है। कैसे है? अब चूंकि कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर और इस भाषा में, तो बिहार की जो आम आवाम है, जो SC/ST वर्ग है, जिनको आरक्षण मिल रहा है या जो किसी भी वर्ग के हैं, उनको ये बहुत टेक्निकल चीज समझ में नहीं आएगा। सामान्य सी भाषा में हम इस बात को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है और वो क्या कहना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है, जिसको बहुत पहले ही बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दलित के अंदर महादलित बनाया, वही कोटा के अंदर कोटा है। उसका सुप्रीम कोर्ट का ध्येय यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आरक्षण की कल्पना की और उसको संविधान में समाहित किया, फिर बाद में बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन के द्वारा इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, तो उसका लक्ष्य मात्र एक ही था कि समाज के अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति हैं वो समाज की मुख्य धारा में, यानी मुख्य धारा का मतलब क्या होता है, ये राजनीतिक भाषा है मुख्य धारा, उसको समझिए, उनके भी बच्चे आर्थिक रूप से समृद्ध हों, शैक्षणिक रूप से समृद्ध हों, सामाजिक रूप से समृद्ध हों, उनको भी बराबर के कुर्सी पे बैठने का हक मिले। लेकिन हुआ क्या यहाँ कि जैसे जितने भी यहाँ जाति के ठेकेदार जो अपने आप को दलित नेता के रूप में कहते हैं, ओबीसी नेता के रूप में कहते हैं, या जो भी आरक्षण कोटि के जो भी जातियां हैं और उनके जाति के जो ठेकेदार नेता हैं, तो उन्हीं पे ये कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा यह है, वो यह कहना चाहती है कि भाई कोटा के अंदर कोटा क्यों देने की जरूरत है। अब आप बताइए, सामान्य सी परिभाषा में, जब कोई एक व्यक्ति पासवान समाज का है, अगर वो IAS हो गए, या चिराग पासवान जी, आज उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री, विधायक, सांसद सब रह लिए, तो आज भी चिराग पासवान सुरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते हैं। क्यों? कोई दूसरा पासवान वहां क्यों नहीं? अगर आप उस वर्ग के जाति के इतने बड़े हितैषी हैं तो दूसरे पासवान को मौका दीजिए, आप सामान्य सीट पे चले जाइए। तो इसी तरह से मांझी जी हैं, चाहे आज संभवी चौधरी भी बोली हैं, उन्होंने भी बयान हाँ, मतलब क्रीमी लेयर की बात कहा। हाँ, नहीं, तो बहन संभवी चौधरी जी ने जो बात कहा है, तो क्यों नहीं
जब एक बार ठीक है, अगर किसी परिवार में कोई क्लर्क होता है तो हम मानते हैं भाई कि अगर 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की नौकरी होती है तो उनको उनके बच्चे को मिलना चाहिए आरक्षण। लेकिन जो क्लास 2 की नौकरी कर लेता है, गजेटेड अधिकारी जो आईएएस हो जा रहे हैं, आईपीएस हो जा रहे हैं, जो मंत्री बन जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं, किसी बोर्ड निगम के मेंबर बन जा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से आप समृद्ध तो हो गए ना, सामाजिक रूप से आप समृद्ध तो हो गए ना, आपको समाज में एक नई पहचान मिल गई, आपको एक कुर्सी तो मिल गया ना, आपके बच्चे शैक्षणिक रूप से आगे पढ़ सकते हैं ना, तो आप छोड़ दीजिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट का यह है कहना कि उसके पीछे की बात है कि भाई जो क्रीमी लेयर मीन्स क्या, यानी जिनकी सर्टेन आय भी वो निर्धारित है, तो जो क्रीमी लेयर यानी जो समृद्ध हो चुके हैं, मतलब उस वर्ग में जो समृद्ध हो चुके हैं उनको छोड़ देना चाहिए और अपने दूसरे भाइयों को मौका दीजिए। लेकिन एक भी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी बिहार का नेता नहीं है वैसे, चाहे वो मांझी जी हों, देखिए माने पूरे खुद लड़ेंगे, बेटा लड़ेंगे, समधन लड़ेंगी, पुत्री लड़ेंगी, दामाद लड़ेंगे, मतलब बाकी पूरा का पूरा मांझी समाज इनका कांवड़ ढोए, अब बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी जब थे तो देखिए उनका पूरा परिवार पहले लड़ता था, बाद में किसी अन्य को। चिराग पासवान जी आए तो कुछ चूंकि परिवार में धोखा मिला, खटपट हुआ, तो लेकिन अभी इनकी भी बस चली तो खुद और एक अपने जीजाजी को जरूर लगाए। तो भाई आप क्यों उस सीट को ऑक्युपाई किए हुए हैं, छोड़ दीजिए। तो जो भी बिहार में इन जातियों के, चाहे वो किसी दल के हैं, सब दल की बात कर रहे हैं, अगर आप सही मायने में हितैषी हैं, इस आरक्षण के सही मायने में रक्षक हैं, अब या ओबीसी समाज में हम आ जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला बिहार में? कौन लिया? यादव परिवार, ठीक है। और उस यादव समाज में भी सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लिया? आदरणीय लालू जी का परिवार लिया। तो क्यों आप कब्जा करके बैठे हैं? एक बार जब आप ले लिए तो छोड़ दीजिए उन जगहों को, और ताकि दूसरे को मौका मिले। ये है सुप्रीम कोर्ट का अंतरात्मा की बात, जो इस निर्णय के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन उसको कहेंगे क्या? ये क्लोजियम के तरह जाते हैं, सिस्टम से जाते हैं जज, वहां आरक्षण होना चाहिए, उनको हटाइए, उनको लाइए, वो बायस हैं। अरे भैया हम कहां कह रहे हैं कि आप अपना आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दो? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि सामान्य वर्ग का उनका आरक्षण काट कर दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि जो ओबीसी वर्ग में है, जो SC ST में है, तो जिनको मिल गया उनको हटाओ भाई, जिनको नहीं मिला है उनको आगे करो। तो इस पर कितना अमल करते हैं लोग। लेकिन हमारा दल इस बात का बिल्कुल पक्षधर है कि जिनको आरक्षण का लाभ एक बार मिल गया, अब वो रास्ते खाली करें। ये नहीं कि अब वो भी ले लिए, पिताजी IAS हो गए, पिताजी मंत्री हो गए, विधायक हो गए, अब उनके पुत्र भी वही कर रहे हैं, उनके पुत्र भी, अब बाकी जो उनके नीचे, तो भाई सब तो यही लोग खा जा रहा है, तो नीचे वाले को मिल नहीं रहा है। इसलिए बहुत अच्छा कदम है और बिहार सरकार को बढ़ चढ़ के इसमें, जबकि किया जा चुका है दलित महादलित, लेकिन अन्य जातियों में भी जिनका आरक्षण है उसमें करना चाहिए। मतलब एक कैटेगरी बांट देना चाहिए, एकदम बिल्कुल बांट देना चाहिए। और स्पेशल नोटिफिकेशन होना चाहिए कि जिनको मिल चुका आरक्षण उनको हटाइए। बहुत सारी जातियों को पता भी नहीं आरक्षण को, बहुत सारी कहां से पता होगा बेचारा। अब सामान्य सी बात है ना कि अब एक पासवान जी, तो पासवान में भी पूरे पासवान को नहीं मिला। आदरणीय रामविलास पासवान जी का परिवार देखिए इतना ऊंचा है, अब बाकी पासवान लोग कहां हैं? क्यों नहीं दूसरे पासवान को मौका देते हैं उन सीटों से? तो सब पे ही कब्जा करके बैठा हुआ है, तो बेचारा दूसरा जाएगा कहां? मांझी जी वही करते हैं, चौधरी जी वही करते हैं, यादव जी वही करते हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं? मत कीजिए। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की मनोदशा और उसकी बात कहने का तरीका। जी देखिए, तो ये एक चर्चा तो हमने कर लिया। जो अब तेजस्वी यादव की अगर बातचीत की जाए तो काफी दिन के बाद वो एक्टिव हुए हैं फिर से बिहार के राजनीति में, और आते ही सबसे पहले उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर उठाया, 65% आरक्षण। उन्होंने अपना क्रेडिट ले लिया कि हम चाहते थे कि 65% आरक्षण बढ़े बिहार में। सुनील सिंह जी जो उनके मुंह बोले मामा है, उनकी सदस्यता रद्द हुई, इस पर वो चुप्पी साध लिए हैं। तेजस्वी करना क्या चाहते हैं? देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, वो राजकुमार है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको शारीरिक प्रॉब्लम था जिस कारण से वो नहीं आ रहे थे। खैर ये किसी के साथ हो सकता है, लेकिन बहुत दुख हुआ यह देख के कि जो व्यक्ति किसी के कारण शहीद हो गया। सुनील सिंह जी की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्या दुश्मनी थी? कुछ थी क्या? और वो अक्सर कहते थे कि जो हमारे लालू जी कहते हैं हम वही बोलते हैं, जो हमारे नेता कहते हैं हम वही बोलते हैं। और हम बार बार कैमरे पे कहते थे आदरणीय सुनील सिंह जी को कि ये किसी के नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल निर्दयी हैं।
आप इस तरह की निजी टिप्पणी से बचिए। और आज क्या हुआ, कितना दर्द पहुंचा होगा सुनील सिंह को जब तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी के आदरणीय लालू जी के बाद तो वही सर्व सर्वा हैं, और वो एक नाम तक नहीं लेते हैं। पहले तो बुला के बैठाते भी थे उनके साथ। नहीं, एक नाम तक नहीं लेते हैं, बैठाना तो दूर की बात है। तो मतलब निकल जाने के बाद पूछता है कौन, वही हाल ये लोग किए हैं। अब जो इस आरक्षण की बात वो कह रहे हैं, और आज हम देख रहे थे सदन में भी 9वीं अनुसूची में शामिल कर, ठीक है। एक बात स्पष्टता से जानना चाहिए बिहार के लोगों को कि 9वीं अनुसूची जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस वक्त लाया गया था जिस वक्त बार बार सरकार जमींदारों से जो जमीन लिया करती थी और उस पे हार जाया करती थी कोर्ट में, इसीलिए उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया कि अब कोर्ट इस पे रिव्यू नहीं करेगा। वो उस वक्त की बात है, आजादी के समय की बात है। जी। लेकिन आज यह बात सबको जानना चाहिए कि अब कोर्ट में सिंगल बेंच नहीं होता है, 7 जजों का संविधान पीठ भी होता है, और संविधान पीठ को यह अधिकार है कि किसी भी निर्णय का, चाहे वो किसी अनुसूची में हो, उसका रिव्यू कर सकती है। तो फिर 9वीं अनुसूची में डाल के क्या फायदा। तो वक्त है क्या कि ये लोग वक्त के हिसाब से अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। ये जानते थे कि ये चीज संभव नहीं है। अरे भाई, जो 50% आरक्षण है उसका सही लाभ तो दिलवा दीजिए। आप कहिए ना, तो अपने लिए खोजेंगे कौन सा सुरक्षित सीट है जहां हम जीत सकते हैं। क्यों? आप इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, जाइए किसी सामान्य सीट से लड़िए। तो ये 9वीं अनुसूची कुल मिला के देखिए, हमारा कहना बस इतना ही है कि आप जब तक जाति में बंटे रहेंगे और जब तक इनके वोट बैंक कहलाते रहेंगे और ये आपके जब तक नेता कहलाते रहेंगे ना, तब तक आपका कोई हितैषी नहीं है। आपको संविधान क्या कहता है देश का, कानून क्या कहता है देश का, कैसे चलना है और कैसे अपना हक लेना है, इसके लिए जागृत होना होगा। जी। तेजस्वी यादव को डर भी है कि प्रशांत किशोर जो एक मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पार्टी में सेंधमारी करेंगे। प्रशांत किशोर पांडे हैं, लेटर जारी कर दिया उन्होंने कि भागिए मत। वो एक तरीके से कहे तो मनुवादी और पता नहीं क्या सामंतवादी, ये तमाम परिभाषाएं वो दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के लिए प्रासंगिक है, खासतौर पर तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, अब तेजस्वी जी को किस चीज का भय है, एक्चुअली फैक्ट क्या है ये जानिए। प्रशांत किशोर ने बात कह दी, चूंकि वो बड़े ब्रांड हैं तो उनकी बात लोगों को चुभ रही है। काम हम भी वही कर रहे हैं संगठन का। प्रशांत किशोर जी भी काम वही कर रहे हैं संगठन को एकत्रित करने का। लेकिन इन लोगों में भय इसलिए है ना कि ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय, सबसे दुर्गति अगर है, हम तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, सबसे बुरा हाल अगर किसी पार्टियों का है तो इन्हीं तीनों पार्टियों का है, जिसमें नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे राष्ट्रीय जनता दल और नंबर 3 पे जनता दल है। बड़ी बेबाकी से कहते हैं, सिर्फ कहने के लिए इनके पास लाखों कार्यकर्ताओं का नाम नंबर होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि वो वोट नहीं दिलवा पाता है। अपना कार्यकर्ता इनको वोट नहीं देता है। क्यों? मतलब क्या नाराजगी? मतलब नाराजगी कुछ नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ा। अरे भाई, ये लोग शोषण करते हैं ना वर्कर्स का। हम पार्टी क्यों बनाए? हम आज पार्टी बनाए और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो क्यों जुड़ रहे हैं? यहाँ जब वर्कर आप काम कर रहे हैं तो आपको आगे प्रमोट होने का मौका मिले। अब आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से लगातार 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति विधायक हैं, तो आप तो बूढ़े हो गए ना। आप 30 वर्ष की उम्र में आए और 50 वर्ष के हो गए, आपकी आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब समाप्त हो गई, तो आप क्या कर पाएंगे? तो हमने वर्करों को, कार्यकर्ताओं को, उन्हीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई, आप एक सामान्य साधारण परिवार से आते हैं और आप मेहनत करते हैं, कोई किसी को वेतन नहीं देता है, तो जब आपको अपने ही लिए काम करना है तो वैसे प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए जहां आपके लिए पहला स्थान है। आप खुद के लिए खुद काम कीजिए। दिन लोग आ रहे हैं, उसीलिए तो हम लोग पार्टी बनाए हैं। इन लोगों के यहाँ शोषण होता है वर्करों का, इसीलिए हड़कंप है। इसीलिए ना लेटर जारी कर। हाँ, तो इसीलिए हड़कंप है, क्योंकि मालूम है कि वर्कर तो मेरा गया। वर्कर को अगर अपॉर्चुनिटी, आपके यहाँ 20 बरस से खट रहा है, कुछ नहीं दिए, हम बुलाएंगे, कहेंगे कि अच्छा आपको फलाने सीट से लड़ना है, जाइए। उनका स्ट्रेंथ देख लिए कि हाँ, इनका ग्राउंड पे स्ट्रेंथ ठीक है, टिकट दे देंगे। नंबर 1, आसानी से टिकट मिल गई। नंबर 2, कहीं कोई चंदा नहीं देना पड़ा, पार्टी में कोई दक्षिणा नहीं देना पड़ा, कहीं गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए घबराहट में है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बारे में एक बात जो सबको जानना चाहिए, और वो दर्द भरा चीज है कि उन्हीं के इंटरव्यू में वो बोले थे कि हमको
पोषित कौन कर रहा है, मतलब आर्थिक रूप से पोषण कौन दे रहा है, तो उनके इंटरव्यू में है कि हमने जिन जिन मुख्यमंत्रियों को उसका उदाहरण दिए कि बंगाल में ममता बनर्जी जी को, स्टालिन को कंधा लगाया बनाने में, वो दे रहे हैं। अब पूरे देश से यह छुपा नहीं है कि ये दोनों मुख्यमंत्री जो देश के हैं, एक रहे हैं और एक हैं, ये देश के प्रति इनकी कितनी संवेदना है, ये कितने बड़े देशभक्त हैं, ये समाज को खंड खंड में जातियों में कैसे बांटना चाहते हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, अब आजकल भारतीय जनता पार्टी भी प्रशांत किशोर जी को पोषित करने लगी है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और हाँ, उसी आधार पर वो कहे कि पहले बोले 75 मुस्लिम कैंडिडेट को हम देंगे टिकट, उसके बाद आ गया 65 पे, अब आज सुनने को एक जगह मिला है कि अब कहते हैं 35-40 देंगे। 35-40 देंगे जी। तो देखिए उनके बात में वो पूर्णतः व्यापारी हैं, वो राजनीति करने नहीं आए हैं, उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। उनको ये उन्हीं का बयान है ना कि हमको 200 करोड़ रुपया बिहार की जनता से चाहिए, ले लेंगे 1 करोड़ लोग से 200 रुपया, अब बताइए कौन देगा? नहीं तो आप उगाही करने के लिए आए हैं। तो ये प्योर बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है। अरे हम भी जाएंगे जनता के सामने हाथ फैला के, जो 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 1 रुपया 2 रुपया जो जनता की इच्छा होगी वो देगा, जो वर्कर अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए होगा देगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी से इतना भयाक्रांत जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसका एकमात्र कारण है कि दिखने में बड़ी पार्टी, संगठन शून्य बटा सन्नाटा। चलिए देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति और बिहार सहित देश भर में जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कोटा के अंदर कोटा, उस पर हम हॉट टॉक कर रहे थे युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी से। ऐसे ही तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।